तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआई से कांस्टेबल फायरमैन 1721 पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले ये 1149 पोस्ट की वैकेंसी थी, लेकिन अब एक्सपेंड होकर के ये 1721 हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली अब इस समय में दो तीन प्रश्न जो हैं स्टूडेंट के मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था। ठीक है, जिनमें से कि सबसे पहला जो क्वेश्चन उनके मन में चल रहा है कि इस पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के लिए जैसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मैंने किसी क्वेश्चन के ऊपर अपील किया तो मुझे 1 नंबर बोनस मिल जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि मैंने अप्लाई नहीं किया, यानी मैंने जो है उसमें अपने क्वेश्चंस के लिए अप्लाई नहीं किया, तो क्या बिना अप्लाई किए भी मुझे नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ की जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और ये जो होता है नक्सल अफेक्टेड या फिर बॉर्डर अफेक्टेड होता क्या है, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में टोटली हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी जो कट ऑफ ऑन एंड एवरेज है, यानी स्पेशली नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कितनी जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि अब जैसा कि मेरा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ नक्सल अफेक्टेड और मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, एरिया है। सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि इस वैकेंसी में जैसे आपके एसएससी जीडी की जो वैकेंसी होती है, एसएससी जीडी में आपके 3 कैटेगरी में बांटा जाता है स्टेट को। एक होता है आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, एक होता है आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट, और एक होता है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें से बेसिकली जो आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है इसको आउट कर दिया गया है, केवल इसमें नक्सल और जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट वाले में कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों नक्सल अफेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। सबसे पहले कि उन एरियाज में जो नक्सलाइट अफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आपके आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, आपके 5 स्टेट हैं, सॉरी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। आपके बिहार में 10 हैं, आपके छत्तीसगढ़ में 14 हैं, आपके झारखंड में 16 हैं, आपका केरला में 3 है, आपका मध्य प्रदेश में भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे, और आपका महाराष्ट्र में 2 है, आपके उड़ीसा में 10 हैं, तेलंगाना में 6 हैं, वेस्ट बंगाल में 1 है, और टोटल दोस्तों जो हैं आपके 70 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपके आते हैं मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया में। साथ ही साथ दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, आपका आसाम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये टोटल जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं ये सारे के सारे मिलिट्री अफेक्टेड है, यानी कि सारे के सारे नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब नक्सल डिस्ट्रिक्ट में होने से बेनिफिट क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जितने भी कैंडिडेट्स नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको छूट इस वजह से मिलती है क्योंकि जैसे आपको बता दूं एक तरह से कि देखा जाए कि अगर सपोज डेट एक घर है, एक घर में 10 लोग रहते हैं और एक एक्स्ट्रा घर है। ठीक है, ये दोनों ही मीन्स कि एक ही गांव में है, एक ही गांव में एक ही सिटी में है, लेकिन यहाँ पे 10 लोग रहते हैं और यहाँ पे भी 10 लोग रहते हैं, लेकिन ये जो 10 लोग होते हैं ये अच्छे होते हैं। ठीक है, इनके पास कोई बुराई वाली चीज़ नहीं है, सारे लोग अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन लोगों को ही डाला जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट में। मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, इसको सीरियस नहीं लेना है। अच्छे मीन्स की क्या, मीन्स कि वहाँ पे सारा चीज़ जो है वार्ता, जो मीन्स की एक आम जीवन जो कहते हैं, सामान्य जीवन, वो जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन नक्सल इफेक्टेड एरिया में क्या है कि इन लोग दबाए गए लोग हैं, इन लोग के पास उतनी व्यवस्था नहीं है, इन लोग के पास लाइट वगैरह सारा चीज़ों की समस्या है, जंगल झाड़ी में रहते हैं इन लोग। तो इस वजह से गवर्नमेंट इनको जो है रिलैक्सेशन देती है ताकि ये आगे आएँ और इस नक्सल जो वर्ड है, नक्सल वर्ड से आगे निकले। क्योंकि अगर मान के चलो जहाँ गरीबी होगी, जहाँ एजुकेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। तो गवर्नमेंट वो चाहती है कि लोग फॉर्म भरे, कम कटअप पे भी इनको सर्विस में घुसाओ, ताकि उनमें से 10 के बीच में से कोई तो एक एजुकेटेड होगा। तो बेसिकली दोस्तों नक्सल अफेक्टेड एरियाज ये होते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि जनरल और नक्सल में अंतर क्या है। तो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में आपके 70 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्मल जो हैं ये आपके आ जाते हैं नक्सल में, और बाकी यूनियन टेरिटरीज जितने भी हैं उनके, और अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट, सारे के सारे नक्सल में हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट तो हैं ही। तो अब देख लेते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसकी जो कट ऑफ जाएगी नक्सल की कितनी कम जाएगी जनरल के कंपैरिजन में, और दूसरी चीज़ की जो मैंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला था, नॉर्मलाइजेशन अगर आप अप्लाई किए हो तो क्या आपका होगा, या फिर नहीं किए हो तो नहीं होगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी कैंडिडेट्स ने जो भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया है, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाया, उनको लग रहा है कि इसका सही जवाब होगा, तो उनको तो 1 नंबर 2 नंबर जितने भी लगाए हैं तो उनका 1-2 नंबर तो फिक्स है। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करेगा, आपके जो पेपर हुए थे 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। शिफ्ट 2 वाला जो पेपर था इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस मीन्स की देखने में आए थे कि कुछ गलत है। ठीक है, शिफ्ट 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो शिफ्ट 1 में आपका 1 या 2 क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा रॉन्ग था, और शिफ्ट 3 जो था थोड़ा सा टफ कहेंगे इसको, थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, आप पेपर दे के आए होंगे तो आपको पता होगा। हालांकि ऑल दो सेक्शंस ठीक थे, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट टफ था, ये थोड़ा सा शिफ्ट 3 थोड़ा सा टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों होता कैसे है, सपोज डेट कि अगर आपने पेपर में 100 क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा,
और आप में ने इसमें से आपने बनाया है 34 या फिर 35, और आपका जो एक्यूरेसी है यानी जो 35 क्वेश्चंस आपने बनाए हैं ये एक्यूरेट सही है, यानी 100% ये सही है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है। और जो भी कैंडिडेट्स मान के चलो कि 100 में से 70 मार दिए जय श्री राम का नाम लेकर, और पता चला कि लास्ट में उनका जो है इसमें से 20 सही हो गया और बाकी इनका जो है ऑलमोस्ट 50 जो है गलत हो गया, तो इनका नॉर्मलाइजेशन में आधा नंबर बढ़ जाए वही काफ़ी है। तो नॉर्मलाइजेशन इसके बेसिस पर होता है, इनका 10 नंबर भी बढ़ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में होगा, ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने अप्लाई किया है उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिन्होंने अप्लाई नहीं भी किया है उनके भी 2-3 नंबर बढ़ेंगे, ये श्योर है, ठीक है। ये 100% श्योर है कि उनका नंबर जो है बढ़ेंगे। तो स्पेशली जो कट ऑफ की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि नक्सल का और जनरल डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ का गैप कितना रहेगा, तो दोस्तों जो नक्सल वाले हैं और जो जनरल वाले हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेशली आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, स्पेशली मैं एक बिहार का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। बिहार का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि बिहार में भी 10 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नक्सल और जनरल के बीच में जो डिफरेंस आपका आएगा बेसिकली, ये आपका आएगा 5 से 6 नंबर का। 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आएगा, आराम से आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 6 प्लस भी हो सकता है, 8-10 यानी 10 अप्रोक्स मान के चलो डिफरेंस आएगा, क्योंकि नक्सल का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है, अब इसकी कम जाता है जनरल के कंपैरिजन में। तो 8-10 नंबर का दोस्तों जो है, जाहिर सी बात है कि जहाँ ये 80 पे उठाएगा जनरल वालों को, नक्सल वालों को अप्रोक्स आपके 70 पे, ठीक है, या फिर 68 पे भी उठा लेगा, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, अगर नक्सल से हो आप तो भी ठीक है, अगर आप जनरल से हो तो भी ठीक है। अगर आपने स्कोर करके आया है, अगर आपका स्कोर 75 से लेके 80 के बीच में है, तो आप कहीं से भी हो, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी इसे क्षेत्र से हो, आपका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका सिलेक्शन के चांसेस 100% है। सिलेक्शन यानी नहीं होगा तो फिर तो आपका 100% मेडिकल तो गारंटी है कि अगर इसके बीच में आपको तो होगा ही होगा। सिलेक्शन तो हो भी सकता है, कोई ठीक नहीं है, लेकिन मेडिकल फिक्स है। दोस्तों एक चीज़, आप लोग पेपर देते हो तो ध्यान देना कि आपका पेपर अगर 100 मार्क्स का होता है तो ट्राई करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे, ठीक है। आपका जितना भी हार्ड हो सके, ये नहीं मेरी कैटेगरी है, हम नक्सल से हैं, मेरा 70 नंबर, नहीं, आपको ट्राई करना है कि आपने अपना बेस्ट दिया। अब आपका पेपर में आप अपना बेस्ट दे करके आ चुके हो, तो आप रिलैक्स रहो, जितना आपको करना था आपने कर दिया, अब रहा आपके लक के ऊपर। तो जो भी रिजल्ट आएगा आपको उससे संतुष्ट रखना है। और बाकी आपके मन में कोई डाउट, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।